साथियों नमस्कार। आपने प्राय देखा होगा कि जब आप पार्क वार्क में जाते हैं सुबह, तो कई लोग बिना चप्पल के, बिना शूज के वॉक कर रहे होते हैं घास के ऊपर, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बात चलती रहती है कि घास पे नंगे पैर चलने के बेनिफिट्स होते हैं। यहाँ पर आपके कुछ मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा कि इस चीज़ को वर्ल्ड के अंदर अर्थिंग बोला जाता है, या कुछ लोग इसको ग्राउंडिंग बोलते हैं। यानी कि आप वॉक करते हैं पार्क में बिना शूज़ के, यानी कि नंगे पैर। अब इसमें ओवर द ईयर्स जो इसके ऊपर पूरी की पूरी रिसर्च हुई, पूरी की पूरी लोगों ने बात करी, तो लोगों ने कहा ये स्ट्रेस रिलीव करता है, रिलैक्सेशन करता है और आपके नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। और स्ट्रेस जब कम होती है तो उसके स्टडीज़ के हिसाब से ग्राउंडिंग जो है, आपका कोर्टिसोल लेवल्स जो है, स्ट्रेस का हार्मोन जो है, उसको कम करती है। मूड एलिवेटर के रूप में भी कई लोग इसको मानते हैं कि इससे बेयरफुट चलने से आपका मूड जो एलिवेट होता है, क्योंकि ये कुछ हार्मोन्स होते हैं जो उनको ये बूस्ट करता है, जो आपके मूड को कंट्रोल करते हैं। बैलेंस और पोस्चर आपका चलते हैं जब आप, तो उसको स्ट्रेंथन करता है, फुट के मसल्स को स्ट्रेंथन करता है और आपकी जो पूरी की पूरी बॉडी का परसेप्शन है, अवेयरनेस है बॉडी की पोजीशन के बारे में, उसको इम्प्रूव करता है। नेचुरल रिफ्लेक्सोलॉजी के रूप में, क्योंकि आप जो लोग स्पा में या बाकी जगह पे जाने के शौकीन हैं, एक रिफ्लेक्सोलॉजी जो है वो आपके प्रेशर पॉइंट्स होते हैं जो पैर के अंदर, उसको एक्टिवेट करने से आपकी बॉडी का सर्कुलेशन और एनर्जी फ्लो को इंक्रीज करता है। इनडायरेक्टली अगर आप कहें तो वॉक कर रहे हैं, तो वॉक करने का मतलब ये कि आपको अगर हल्की फुल्की धूप भी है तो विटामिन डी का भी आपके अंदर, बॉडी के अंदर संचालन ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा बनता है। और आगे बढ़ें तो पोटेंशियल हेल्थ बेनिफिट्स, आपने देखा कि जो वॉक करते हैं लोग, उनका डाइजेशन, उनका बॉडी सिस्टम, उनका नर्वस सिस्टम, उनका कार्डियक सिस्टम, ये सारे के सारे सिस्टम इम्प्रूव होते हैं और इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने की कैपेसिटी भी ऐसे लोगों में कहा गया है कि वो ज़्यादा अच्छी मानी गई है। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें ग्रास के ऊपर चलने की, बेयरफुट, अगर वेस्ट की बात करते हैं तो वेस्टर्न कंट्रीज में हम मान सकते हैं कि पार्क्स बहुत अच्छे मेंटेन्ड होते हैं, लोगों के अपने पर्सनल पार्क होते हैं या बैकग्राउंड्स होती हैं, वहाँ पर चलना वो ठीक है। लेकिन अगर हम भारतीय परिप्रेक्ष्य के अंदर बात करें, इंडियन पार्क्स की बात करें, इंडियन जो आपके पब्लिक एरियाज हैं उनकी बात करें, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं इस पूरी प्रोसेस के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग जाएंगे, क्योंकि इंडिया के कोई भी सरकारी पार्क या प्राइवेट पार्क हो, उसमें आपको नहीं पता कि कहाँ पर कील पड़ा हुआ है, कहीं पर कांच पड़ा हुआ है, कहीं पर आपके जो नुकीले पत्ते या नुकीले पदार्थ जमीन पर पड़े हों जिसके ऊपर चल रहे हों। तो ये बहुत मुश्किल है कह पाना कि आप ये इसमें कितना सार्थक होगा ये सारी एक्टिविटी। तो इंजरी का रिस्क रहता है। खासकर मैं यहाँ पर आज डायबिटिक लोगों की बात करना चाहता हूँ, क्योंकि इंडिया में शायद डायबिटिक लोग ही ज़्यादा चलते हैं पैर के चप्पल के बिना, और उनके दिमाग में रहता है कि ये डायबिटीज़ भी कंट्रोल करेगा और ये सब कुछ करेगा। डायबिटिक लोगों को बिल्कुल वर्जित है बिना जूते, बिना चप्पल के वॉक करना ग्रास के ऊपर, क्योंकि डायबिटिक लोगों का एक छोटे से छोटा जख्म भी आपको दुविधा में डाल सकता है, आपको परेशानी में डाल सकता है। तो इसलिए इंजरी का रिस्क जो है, छोटे कंकर पड़े, अगर आपको थॉर्न्स पड़े, गिलास पड़ा है, इन सब चीज़ों से बचाव करने के लिए इंडियन पार्क जो हैं
वो मुझे लगता है कि इस लायक नहीं है। इन्फेक्शन होने के चांस होते हैं। नंगे पैर अगर आप चल रहे हैं तो कुछ फंगाई या कुछ पैरासाइट जो हैं या बैक्टीरिया, ये आपके पैरों के ऊपर आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल हुकवर्म जो है वो काफ़ी कॉमनली ऐसे लोगों को मिलता है। एलर्जिक रिएक्शन होने के भी चांस हैं इसके अंदर, क्योंकि कई प्रकार के इंडियन घास भी जो है वो इतना बढ़िया नहीं है। उसके अंदर आपको पोलन जो हैं या इंसेक्ट बाइट्स होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। छोटे कीटाणु या छोटी चींटियाँ जो हैं या बीज जो हैं वो या मॉस्किटोज जो हैं वो आपके पैरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और इरिटेशन कर सकते हैं। और अनसैनिटरी सरफेसेस होती हैं वहाँ पर। बारिश के दिनों में तो आप देखेंगे कि उसके अंदर जो मान लो पेस्टिसाइड डाला गया है खेती बाड़ी के लिए, या पौधों के ऊपर फर्टिलाइज़र डाला गया है, या एनिमल वेस्ट भी इस जगह पर मिलेगा आपको, उनसे भी हमको बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है। टेम्परेचर सेंसिटिविटी कई लोगों को होती है कि वो जो घास या गीला घास है उसके ऊपर चलते वक्त कोल्ड और हॉट जो ग्राउंड है उससे आपके पैरों और आपके शरीर के ऊपर फर्क पड़ेगा। तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं, आपको पता होनी चाहिए अगर आप ये काम कर रहे हैं तो क्या क्या रिस्क आप उठाकर काम कर रहे हैं। तो इसलिए आज अगर हम ओवरऑल बात करें तो बेयरफुट तब चलें कि अगर आपके पास गारंटी हो कि वो सेफ है, क्लीन है, अपना गार्डन है या मेंटेन्ड पार्क है। दूसरा, अवॉइड करें अननोन और जो पब्लिक प्लेसेस के अंदर पार्क्स हैं या पब्लिक केमिकली ट्रीटेड एरियाज हैं उनके ऊपर। और तीसरा ये कि जब भी आप घर आए काम करके तो अपने पैरों को अच्छी तरह से वॉश करें, ताकि हम कुछ भी ऊपर फंगस लगा हो या पैरासाइट लगे हों या इन्फेक्शन हो रखा हो या कोई छोटा मोटा जख्म हो गया हो तो हम उसको अपने घर आके अच्छी तरीके से वॉश करें ताकि वो आपकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन न जाए। तो साथियों, इसके बेनिफिट्स हैं अगर आप कंफर्म्ड हैं कि आपको जिस ग्राउंड मिल रहा है वो ग्राउंड जो है आपके लिए बेनिफिशियल है और सेफ है। अगर आपको इस बात की गारंटी नहीं है, पब्लिक एरियाज हैं पूरे इंडिया के अंदर, हमें बहुत ऐसे कम पार्क होंगे जहाँ पब्लिक पार्क हों जहाँ पर कि आप ऐसे वॉक कर सकें। तो साथियों, बेनिफिट्स भी हैं लेकिन प्रिकॉशंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये वीडियो आपके अपने उपयोग के लिए है, लोगों के लिए, अपने दोस्तों के लिए है। आप इसको खुद सब्सक्राइब करें और आम जनता तक अपने फ्रेंड सर्कल में भेजें, क्योंकि कई लोगों को मैंने देखा पार्क के अंदर बड़ा शौक होता है कि पैर नंगे चल रहे हैं। आप इसके ऊपर सावधानी बरतें। धन्यवाद, नमस्कार।